मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हरि ओम नमः शिवाय। आज मेरा YouTube पर जो वीडियो का हेडिंग है वो है स्वर्ग नरक की तलाश। स्वर्ग नरक है भी या नहीं, एक अंधविश्वास का विषय है। कोई कहता मरने के बाद मिलता है, कोई कहता ये मिलता है। गरुड़ पुराण कुछ और कहता है, वहाँ चूहे बिल्ली बिच्छू सांप खाते हैं। अनेक बातें इसमें हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया नरक स्वर्ग है कहाँ। सब यही मानकर चलते हैं जब मर जाता आदमी, फैसला होता है तो उसे नरक और स्वर्ग में भेजा जाता। आज आपको मैं नरक और स्वर्ग का स्थान भी बताऊंगा, और सही ये जो अंधविश्वास चला आ रहा है पुस्तकों के द्वारा और बिना पुस्तकों के, और उस पर जो सही अर्थ को नहीं जानते, गलत अर्थ पे अपने को ले जाते हैं, उसका निर्णय करूंगा। सुनिए आप। अब तक ज़्यादातर प्राणी इस बात को मानते हैं कि प्राणी की मृत्यु के बाद कर्मों का न्याय होकर ही उसे स्वर्ग नरक या पुनर्जन्म मिलता है, ऐसा लोगों का कहना है। स्वर्ग में शुभ कर्म वाला स्वस्थ रहकर धन, नारी, पुत्र, मित्र सभी सुखों को प्राप्त करता है, और नरक में रहकर जो गरुड़ पुराण में लिखा है, मैं नाम भी लिख रहा हूँ उस ग्रंथ का, बता रहा हूँ आपको, सुना रहा हूँ। घोर कष्टों में जीवन जीता है। दोनों शुभ व अशुभ कर्म करने वालों को जन्म तो लेना ही होगा। एक तो आप ये समझ ले, ये प्रकृति का नियम है, इसीलिए जन्म तो लेना ही होगा कर्मों का फल भोगने के लिए जो हमने किए। अब आगे चलिए। जीव सुख व दुख जीवन में महसूस कर सकता है। अगर जीवन नहीं है तो सुख और दुख काय का महसूस करेगा। ये आप जानते हैं, जब हम किसी को जला देते हैं, उसके अस्थि को प्रवाह कर देते हैं, और पंचतत्व में मिल गया। अब फैसला हो भी जाए स्वर्ग नरक में जाने का, तो वो बिच्छू सांप किसे खा रहे हैं? शरीर कहाँ है वो पंचभूत का? तो ये जो अंधविश्वास है, ये मैं तुम्हें दूर करना चाहता हूँ कि वो है ज़रूर स्वर्ग नरक, लेकिन है कहाँ, कौन भोग रहा है? मरने के बाद कोई बताने आया मैं स्वर्ग गया, नरक गया, भगवान जी के चरणों में गया, उनके सिर पे बैठ गया? कोई नहीं बता पाया। आज पता चल जाएगा। ईश्वर ने भूमंडल के अतिरिक्त कोई सृष्टि अभी तक तो नहीं बनाई। विज्ञान के युग में खूब खोज हो रही है, सारे ग्रह पर चले गए, मंगल पर, बृहस्पति पर, फलाने ढिकाने, लेकिन अभी तक जीव मां नहीं मिला। वैज्ञानिकों को भी भूमंडल के सिवाय किसी ग्रह पर जीव के जीवन का प्रमाण नहीं मिला। जब कहीं जीव रहता ही नहीं तो वहाँ स्वर्ग नरक का कोई मतलब ही नहीं। प्रयास जारी है, विज्ञान खोज करने में लगा हुआ है। प्रकृति जिसमें जीव भी आता है, हम भी प्रकृति में ही आते हैं। रिसाइकिल है। रिसाइकिल किसे कहते हैं? प्रकृति जन्म, मरण और फिर जन्म को ही कहा जाता है। मतलब वही चीज़ खत्म हुई, फिर उसको रिसाइकिल दोबारा से वो निर्मित उसी में हुई, इसे प्रकृति कहते हैं। यही आम चीज़ों में आप देखते हैं, मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, गल गया, फिर टूट फूट कर फिर लोहा बन कर फिर पुर्जे बन जाते हैं। ऐसे ही जीव का भी जो है रिसाइकिल है। एक बात और सुनने में आती है, मृत्यु पर सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वर्ग सिधारा। क्या हुआ भाई? अजी स्वर्ग सिधार गया, मतलब चला गया वो स्वर्ग में। पर स्वर्ग है कहाँ? किसी ने आज तक सोचा? जब से सृष्टि चली वो है कहाँ स्वर्ग जहाँ गया वो? भगवान जी अपने चरणों में स्थान दे देना, ये भी एक बड़ा अंधविश्वास है। इसका मतलब ये है भगवान जी तो हमारे पास आस पास हैं ही नहीं, उनके चरण भी नहीं है, कहीं दूर हैं।
इसलिए हम कह रहे हैं तुम इन्हें अपने चरणों में बिठा लेना। आज तक किसी एक जीव ने भी बताया हो कि उसे मोक्ष मिल गया हो, या स्वर्ग मिल गया हो, या नरक मिल गया हो, या उसे सांप बिच्छू खा रहे हो, या उसे तेल में जलाया जा रहा हो, या उसे स्वर्ग में हूरें मिल गई हो? किसी ने बताया क्या? जब से सृष्टि चली है किसी ने नहीं बताया। हाँ, दूसरी बात, ईश्वर के चरणों में स्थान पाना है। भगवान जी कण कण में विराजमान हैं। आप इस अंधविश्वास से बाहर आइए। भगवान जी कण कण में हैं, यहाँ भी हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये भगवान जी के ही दिए हुए शब्द हैं। भूलोक का ही नहीं, सारी कायनात ही भगवान जी के चरणों में ही वास करती है। हम जीते जी भी हर प्राणी भगवान जी के चरणों में हैं। ये कहना मरने के बाद भगवान जी चरणों में बिठा लेना, ये भूल है। आज भी हम उनके चरणों में करें कुछ भी, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। ईश्वर का अंश ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकता। हम उनके चरणों से दूर कैसे हो सकते हैं, तुम ही बताइए। सोचने का विषय। अंधविश्वास से बाहर आइए, अपने को एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता तलाश करिए। अब आपको स्वर्ग व नरक दोनों के दर्शन कराता हूँ। मैं स्थान भी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि लोग स्वर्ग और नरक में क्या कुछ कर रहे हैं। स्वर्ग वाले लोग ईमानदारी से पैसा कमाकर आज्ञाकारी पुत्र सच्चरित्र नारी के साथ केवल भगवान जी के को सर्वा मानकर पूरे संतोष और सुख के साथ स्वर्ग में विचरण करते हैं। ये जो भूलोक है, इसमें जिन लोगों की सच्चरित्र नारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, धन की कोई कमी नहीं है, वो स्वर्ग में ही विचरण कर रहे हैं और ईश्वर के चरणों में ही विराजमान हैं। अब आप समझिए, स्वर्ग है यहाँ, मरने के बाद नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग जीते जी यही है, इसी जीवन में है। अब नरक के दर्शन कराता हूँ। नरक वाले लोग भूखे प्यासे रहकर, धन की कमी रहेगी उन पर, वो कर्म ही ऐसे रिश्वत से खूब धन इकट्ठा करते हैं। जब धन नहीं होता तो चोरी करेंगे, रिश्वत लेंगे, धोखा देंगे, लेके नहीं वापस करेंगे, और उसका स्वयं उपयोग न करके उनका कपूत पुत्र चरित्रहीन नारी, बीमारी, चोरी और सरकार द्वारा वहीं चला जाता है। वो धन जिनका होता है वो कष्टों में जीते हैं, और नरक का वासी स्वयं आँखों से देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैंने इतना कुछ आप लोगों के लिए किया, तुम साथ क्यों नहीं दे रहे? तड़पता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है इसी जीवन में, इसी भूलोक में। अब आप समझ गए होंगे, नरक सुरक का हिसाब मरने के बाद नहीं होता, साथ के साथ चलता रहता है। आप जब करते हैं उसके नज़दीक ही उसका फल लिखा होता है, मिलता रहता है। नरक और स्वर्ग इसी जीवन में आप भोग रहे हैं। इस भ्रम से बाहर आइए। कुछ किताबों में जो लिखा उसके अर्थ को सही कर लीजिए। आप बैल की तरह वजन ढोते बाजार में देख सकते हैं। आदमियों को आपने देखा सिर पर गधे की तरह सिर पर बोरी ढोते, रेहड़ी में भर करके उन्हें कंधे पर रस्सी रख के खींचते हुए। तो ये बैल का जीवन नहीं है, ये गधे का जीवन नहीं है क्या? कटते मरते चील कौओं को खाते भी देखा है। कत्ल कर दिया, लाश पड़ी है, कुत्ते नोच रहे हैं, चील कौए खा रहे हैं। 4 दिन बाद पुलिस को किसी ने सूचना दी, तब उसको उठाया। सभी कुछ देख रहे हैं आप यहीं। स्वर्ग नरक हमारा नाम बनाया हुआ है। ये जो हमने बना रखा है स्वर्ग नरक, कहीं है मरने के बाद वहाँ मिलेगा, फैसले होंगे, ये हमारा बनाया हुआ है। जैसे जाति हमने बनाई हुई है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय, ये बनाना है ठिकाना, आपस में नफरत करते हैं। भगवान जी ने तो जीव बनाया था, ना नरक बनाया, ना स्वर्ग, और ना जाति बनाई। ये सब हमने बनाए हैं।
बुरे कर्म वाला कष्ट भोगता है इसी जीवन में, इसी भूलोक पर नरक, और अच्छे कर्म वाला इसी भूलोक पर स्वर्ग का विचरण करता है। समझ जाओ, सत्य को जानो, शुभ कर्म करो, परम पिता के साए में रहो। स्वर्ग नरक इसी भू पर है, अन्य कहीं भी नहीं है। मेरे विचारों से आप सहमत हैं तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट जरूर दें। अगर मरने के बाद आप ये मानते हैं फैसला होकर स्वर्ग नरक मिलेगा तो आप भूल कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई संशय है तो आप कमेंट दे करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अध्ययन किया है, आप भी करें तो पता लग जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।